नमस्ते मित्रों। आज मैं आप सबसे आया हूँ अपनी नई पुस्तक त्यागमूर्ति हिडिंबा के बारे में बात करने के लिए, लेखकीय वक्तव्य अपनी बात रखने के लिए। अब चारों तरफ जब कोरोना है और तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम बंद हैं, ऐसे में वेबिनार हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ। तो जब ये सब होना है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सीधे आके आपसे बात करूं अपने इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। तो आज मैं कोई कविता नहीं सुनाऊंगा, कोई व्याख्यान उस तरह का नहीं दूंगा। भारतीय भाषाओं पर जो बात करता हूं मैं, आज मैं अपनी पुस्तक जो है ये है त्यागमूर्ति हिडिंबा, इस पर बात करने आया हूँ। आपको ये नाम उल्टा दिख रहा होगा। तो ये मेरे कई वर्षों के तप का परिणाम है ये पुस्तक। और अभी तक जो है मुझे जानकारी है 3 लोगों ने किताब इस पर लिखी है, लेकिन उन्होंने अलग दृष्टिकोण से लिखा है कि वो राक्षसी थी, या किसी ने आदिवासी के दृष्टिकोण से लिखा है। मैंने हिडिंबा जी के बारे में लिखा है कि वह एक राक्षसी कुल में अवश्य पैदा हुई, लेकिन वो अपने कर्मों से, उदात्त कर्मों से देवी के रूप में उनको स्थान मिला। आज जो हिमाचल प्रदेश में मनाली है, जिसे लोग कुल्लू मनाली कहते हैं, कुल्लू एक अलग जगह है, मनाली अलग है, तो मनाली की वो कुल देवी हैं, जहाँ की अभिनेत्री कंगना रनावत हैं। वहाँ वर्ष में लाखों पर्यटक आते हैं हिडिंबा देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो ये एक राक्षसी से देवी बनने तक के जो की यात्रा है उसके बारे में है। अगर यदि कहें कि द्रौपदी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, यदि कहें, क्योंकि वैसे बहुत कारण है, तो समझिए कि मेरा ऐसा मानना है कि हिडिंबा के कारण पांडव महाभारत जीत सके। आपको पता है भीम ने कौरवों के 100 भाइयों का वध किया। इस पर कभी ध्यान नहीं जाता। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि पांडव 5 भाई थे, किसी पांडव ने भीम को छोड़कर दुर्योधन सहित सभी भाइयों का वध नहीं किया, किसी भाई का वध नहीं किया। 100 के 100 को, पूरे कौरवों को अकेले भीम ने मारा, बाकी 4 तो निरर्थक रहे इस मामले में। ये तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। तो और हिडिंबा जो है, उन्होंने कभी भी आकर के अपना अधिकार नहीं मांगा रानी बनने का। कहीं भी देखिए वो महाभारत में नहीं आती। महाभारत के आदि पर्व में छोटी सी एक हिडिंबा की कथा है। घटोत्कच उनका बेटा, इसने महाभारत में अपना सर्वस्व बलिदान दिया। हिडिंबा का ही जो पौत्र था, घटोत्कच का बेटा बर्बरीक, उसने भी अपना शेष दान दिया, लेकिन हिडिंबा ने कभी कोई शिकायत नहीं की। और वही बर्बरीक आज खाटू श्याम है, राजस्थान में है, जो पूजे जाते हैं। तमाम भजन वगैरह उन पर बजते रहते हैं, लोग गाते हैं, हारे को हरि नाम कहा जाता है। हिडिंबा बहुत सुंदर थी। जैसा कहा जाता है कि अगर राक्षसी थी, यदि वो कुरूप होती, तो सोचिए चक्रवर्ती राजा थे पांडव हस्तिनापुर के, उनके बेटे भीम, और भीम को कहा जाता है कि वो पवन के औरस पुत्र थे। जो इतना सुंदर और चक्रवर्ती राजा का बेटा वो किसी कुरूप बद्दी महिला से विवाह करेगा? मेरा मानना है कदापि नहीं। तो भीम ने उनसे न केवल विवाह किया, बल्कि उनसे संतान पैदा की। और आगे चल कर के उसने जो है अर्जुन की और पांडवों की रक्षा की कर्ण से, क्योंकि कर्ण के पास अमोघ शक्ति थी इंद्र की दी हुई, और वो शक्ति जो है मजबूर होकर के, जो है विवश होकर के कर्ण को घटोत्कच पे चलानी पड़ी, जो उसने अर्जुन के लिए बचा कर रखी थी। यदि अर्जुन को वो मार देता तो सोचिए महाभारत का पासा कैसे पलट सकता था। तो ये सारी बातें आपको पता है। भीम ने बकासुर का वध किया, भीम ने विराट के सेनापति कीचक का वध किया, 10 महारथियों में एक था। भीम ने दुर्योधन को मारा, दुर्योधन उनसे गदा युद्ध में श्रेष्ठ था, उसका शरीर वज्र था, वो इनसे अधिक ताकतवर था भीम से, क्योंकि उसने द्रोणाचार्य के अलावा बलराम से भी गदा युद्ध सीखी थी। फिर भी भीम ने उसे कृष्ण की चालाकी से पराजित किया, उसका वध किया। उसी तरह से आप देखेंगे कि धृतराष्ट्र भीम का वध करना चाहते थे, लेकिन वो प्रस्तर की मूर्ति आगे कर दी गई और फिर भीम बच गए। इसी तरह से एक और ख़ास बात है, कभी पता नहीं आपका ध्यान गया, जरासंध जो था वो ससुर था कंस का, तो इसलिए कृष्ण भगवान ने उसका वध किया था कंस का।
तो वो कंस का वध किया था उन्होंने, तो उसको एक बदला लेने का भाव था। और जरासंध से युद्ध करते हुए भगवान कृष्ण मैदान छोड़कर भाग गए थे, उसके दूसरे कारण है जो भी है, लेकिन इसीलिए उनका एक नाम पड़ा रणछोड़ दास। सोचिए, जिस व्यक्ति से युद्ध में मैदान छोड़ना पड़ा कृष्ण को, उस जरासंध का वध भीम ने किया और हर जगह भीम पराजय रहे। इसका कारण एक ही था, जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है वो था हिडिंबा का सतीत्व धर्म, सती होना, पतिव्रता होना। इसीलिए भीम हर जगह अजय रहे। और आपको याद होगा, शायद आपको याद हो न हो, भगवान शिव और जालंधर में बहुत भीषण युद्ध हुआ, लंबे समय तक चलता रहा। भगवान शिव जालंधर को पराजित नहीं कर पाए, क्योंकि जालंधर की पत्नी जो वृंदा थी वो सती स्त्री थी। भगवान विष्णु ने जब वृंदा का सतीत्व भंग किया, तब जाकर जालंधर शिव भगवान के हाथों मारा गया। और वही वृंदा आज तुलसी हैं, और वो विष्णु को उन्होंने श्राप दिया, तो वो शालिग्राम है। तो ये कथा अलग है ये मैंने, और आपको इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कथा, क्योंकि हिडिंबा का सतीत्व भंग नहीं हुआ, इसलिए भीम अपराजय रहे। अब सोचिए, भीम अगर वो सती नहीं होती, भीम अपराजय नहीं होते, तो भीम जरासंध के हाथों मारे जा सकते थे या बकासुर के हाथों, और भीम नहीं होते तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता। तो बस लंबा वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि ये फिर अपलोड करने में तकलीफ़ देता है। तो बहुत सारी बातें हैं। हिडिंबा बहुत सुंदर थी, बहुत सती स्त्री थी, कर्मनिष्ठ थी, और उनके त्याग के कारण ही जो है भीम पराजय रहे और उनकी यश कीर्ति बढ़ी। और आज वो मनाली में स्थापित है उनका मंदिर है, हिडिंबा देवी का, वहाँ का कुल देवी है, वहाँ की कुल देवी हैं। तो ये सारी बातें आपको अपने इतिहास से, अपने पुराणों से जुड़ी बात आपको इस पुस्तक में मिलेगी। इसलिए आपको ये किताब पढ़नी चाहिए एक नए दृष्टिकोण से हिडिंबा के बारे में। और यह अमेज़न पे भी उपलब्ध है, और आप मुझे भी संपर्क करके पुस्तक मंगवा सकते हैं। बस इतनी सी बात। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।